वाकई तेलंगाना में कांग्रेस ऑप्शन से ज्यादा कंपल्शन यानी कि जरूरी और जरूरत है। आपका तो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 5 to 9 हम टोटल 9 सीट पे तो लड़े हैं तेलंगाना के अंदर इस मर्तबा, हमारे 7 सिटिंग एमएलए। और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से कल पोलिंग हुआ है और जो हमको वहां से फीडबैक्स मिला है उस हिसाब से हम आराम से 7 सीटों के ऊपर बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और जो 2 सीटें उसके ऊपर टफ कंपटीशन है, लेकिन वहां भी हमको यकीन है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि वहां पर काम किया है। लेकिन हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। इस बात का मतलब क्या है और बीआरएस के लिए ओवैसी कितनी अहमियत रखते हैं उसे इस बात से समझिए कि अकेले हैदराबाद में करीब 17,30,000 की मुस्लिम आबादी है, जो पूरे राज्य की मुस्लिम आबादी का करीब 40% है। हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर नतीजे मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। सत्ताधारी बीआरएस को उम्मीद थी कि ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोट एकजुट होकर उसे मिलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों में तो पिक्चर पलटी हुई दिखाई दे रही है। इतनी जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, सुनिए, तेलंगाना में आंखों देखी बात बता रहा हूं सर, कितनी जगहों के ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हमारे कैंडिडेटों को हराने की पूरी तरह कोशिश करी है। कितनी जगहों पर वहां पर ये लोगों ने किया। ये दोनों एक दूसरे एक ही सिक्के के 2 पहलू है। वहां पर ये चाहते नहीं है कि मजलिस आगे बढ़े, इनका एक ही चीज है कि हमारे को किसी भी तरह दबा के रखे, मगर जनता जनार्दन है सर। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में करीब 45 लाख की मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 13% है। ये मुस्लिम वोटर राज्य की 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका रखते हैं और इसीलिए पूरे चुनाव में मुस्लिम वोटर को अपने अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर राजनीतिक युद्ध चलता रहा। आसाम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है। एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम आसाम में खड़ा कर देती है। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं।